गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब। मैं अनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम साइंस डिपार्टमेंट, सीआरडी पीजी कॉलेज से। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेशों से कपड़ा कैसे बनता है। अब मैं आपको ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि ड्राफ्टिंग करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक स्लोपर या बॉडीज ब्लॉक है जिस पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम होम साइंस या टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स को जानना बहुत आवश्यक है। ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें इनकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम सही प्रकार से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक स्लोपर है या फिर हम इसे बॉडीज ब्लॉक भी कह सकते हैं। हमें यह जानना ज़रूरी है हमारे शरीर के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारा नेक लाइन हुआ, ये हमारा सेंटर फ्रंट हुआ। अगर हम बैक की बात करते हैं तो ये हमारा सेंटर बैक हो जाएगा, अगर फ्रंट है तो हमारा सेंटर फ्रंट हो जाएगा। नीचे की लाइन को हेम लाइन कहते हैं, जहाँ पे गारमेंट का सबसे निचला हिस्सा होता है उसे हम हेम लाइन के नाम से जानते हैं। किनारे की सिलाई को साइड सीम कहते हैं, इसे आस्तीन कहते हैं या फिर आर्म होल कहते हैं, या फिर आस्तीन के लिए जगह, यहीं से हमारी आस्तीन आकर जुड़ती है। ये हमारा कंधा हो गया या फिर हम इसे शोल्डर पॉइंट कहते हैं। अब इस कंधे में हमें दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक जो ऊपर का पॉइंट होता है उसे हम हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट कहते हैं, और एक जो नीचे का पॉइंट होता है उसे हम लोवेस्ट शोल्डर पॉइंट कहते हैं। ये हमारा पिवट पॉइंट होता है, हमारे बस्ट के एकदम बीच का हिस्सा पिवट पॉइंट कहलाता है। फिर हम जब कोई भी बॉडीज ब्लॉक बनाते हैं तो हम उसमें डार्ट डालते हैं, तो ये हमारी डार्ट हो गई। डार्ट जो है वो अच्छी फिटिंग के लिए किसी भी कपड़ों में दिया जाता है। तो ये था हमारे शरीर के विभिन्न भाग जिनको जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि शरीर का नाप कैसे लिया जाता है। तो शरीर का नाप लेने के लिए जब भी हम किसी भी गारमेंट की ड्राफ्टिंग से पहले नाप लेते हैं, नाप लेने से हमें यह पता चल जाता है कि गारमेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, या फिर ठीक नाप लेने से वस्त्र जो है वो बहुत ही अच्छी फिटिंग का बनता है। अतः वस्त्र का नाप लेते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे पहली सावधानी हमें यह बरतनी चाहिए कि हम जिस इंच टेप से वस्त्र का नाप ले रहे हैं उसके सिरे को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से नाप लेना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह बरतनी चाहिए कि नाप लेते समय हमेशा नाप देने वाला जो व्यक्ति है उसके दाहिने ओर नाप लेने वाले व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, और जो व्यक्ति नाप दे रहा है उसे एकदम स्ट्रेट या एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। तीसरी सावधानी हमें यह बरतनी चाहिए कि यह ध्यान देना चाहिए कि इंच टेप कहीं से भी कटा या मुड़ा ना हो। यदि हम नाप ले रहे हैं तो हमें यह देख लेना चाहिए कि हमारा जो इंच टेप है वो कहीं से भी मुड़ा ना हो। यदि अगर मुड़ा होगा तो नाप हमारा जो होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सावधानी ये बरतनी चाहिए कि नाप हम जो भी ले रहे हैं उसे किसी जगह पे नोट कर देना चाहिए, जिससे कि ड्राफ्टिंग करने में कोई भी असुविधा ना हो। फिर नाप देने वाला जो व्यक्ति होता है उसके शरीर पे कोशिश करना चाहिए कि एक ही कपड़ा वो पहना हुआ हो जो कि एकदम उसके शरीर से चिपका हुआ हो, जिससे कि हम उस व्यक्ति का एकदम सही नाप ले सकते हैं। तो ये तो थी नाप लेते समय जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए या जिन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम शरीर का नाप ले कैसे, तो मैं आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको इंडिकेट कर रखा है कि शरीर के विभिन्न भागों का नाप किस तरीके से लिया जाए। जिसमें से हमारा, मान लीजिए हमने अगर राउंड बस्ट यहाँ इंडिकेट किया है तो राउंड बस्ट का नाप कैसे लेना है। राउंड मतलब गोलाई, बस्ट मतलब छाती, तो छाती की गोलाई का नाप इसमें इंच टेप को सामने से लेकर पूरी छाती के पीछे की ओर से घुमाकर दूसरी ओर सामने तक ले आना चाहिए, और यही हमारा हो जाएगा राउंड बस्ट। मतलब हम इंच टेप को यहाँ से लेकर और पूरे पीछे से घुमाकर दोबारा यहीं तक लाएंगे तो वो हमारा राउंड बस्ट या छाती की गोलाई का नाप हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें राउंड वेस्ट का नाप लेना है, मतलब कमर की गोलाई का नाप लेना है, तो बीच में इंच टेप रखेंगे आगे
आगे की तरफ, फिर इसी इंच टेप को हम पीछे से घुमा के फिर आगे तक ले आएंगे, तो ये हमारा राउंड वेस्ट या कमर की गोलाई का नाप हो जाएगा। हमारा तीसरा नाप आता है राउंड हिप, मतलब हिप की गोलाई का नाप या नितंब की गोलाई का नाप। हिप की गोलाई का नाप भी हम सेम वैसे ही लेंगे, इंच टेप को एकदम सामने रखेंगे और गोलाई में लाकर सामने की तरफ फिर इंच टेप रखेंगे, ये हमारा हिप की गोलाई का नाप हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नाप आता है बॉडीज लेंथ। बॉडीज लेंथ का मतलब होता है कि हमें कितना लंबा गारमेंट बनाना है। यदि हम ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें कितनी लंबाई रखनी है ब्लाउज की, या हम यदि कोई ए लाइन ड्रेस बना रहे हैं तो हमें उस ड्रेस की कितनी लंबाई रखनी है। तो बॉडीज लेंथ यही इंडिकेट करता है कि पूरी बॉडी या पूरे शरीर का जो हम गारमेंट बना रहे हैं वो उसे हमें कितना लंबा रखना है, तो उतनी लंबाई का हम नाप लेते हैं। बॉडीज लेंथ, ये ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया है शोल्डर में दो बिंदु होते हैं, एक हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट और दूसरा जो निचला हिस्सा होता है वो लोवेस्ट शोल्डर पॉइंट कहलाता है। तो जो भी हम नाप लेंगे वो हमेशा हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से लेंगे। तो बॉडीज लेंथ की नाप जो हम लेंगे वो हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से लेकर हमें अपना गारमेंट जितना लंबा बनाना है वहां तक नाप एकदम स्ट्रेट में ले लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट नाप आता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया है कि पिवट पॉइंट जो होता है वो छाती की एकदम बीच का भाग ही पिवट पॉइंट कहलाता है। तो पिवट पॉइंट की लंबाई, पिवट पॉइंट हमारा कहाँ पे आए ड्राफ्टिंग में, तो उसका नाप हम व्यक्ति के हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से जस्ट पिवट पॉइंट तक का नाप क्या कहलाता है, पिवट पॉइंट। फिर हमारा आता है कि राउंड अपर आर्म। राउंड अपर आर्म का मतलब होता है कि ऊपर की जो हमारे आर्म होल है उसकी गोलाई, तो हम आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे, यहाँ मिडिल पॉइंट से लेकर पूरे आर्म होल को की गोलाई को नाप के फिर यही मिडिल पॉइंट पे लाएंगे, वो हमारा राउंड अपर आर्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम राउंड लोअर आर्म नाप लेंगे, हमें स्लीव की लंबाई जितनी लंबी रखनी है उतनी लंबाई में हम राउंड लोअर आर्म गोलाई में नाप लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्लीव लेंथ, मतलब स्लीव की लंबाई कितनी रखनी है। तो स्लीव की लंबाई हम राउंड अपर आर्म से लेकर हमें जितना लंबा स्लीव बनाना है उतनी लंबाई हम नाप लेंगे। अब हमारा आता है नेक लाइन। नेक लाइन के लिए हम गले की नाप को हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से हमें जितना लंबा गला चाहिए उतना लंबा नाप लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से हमें इतना लंबा गला चाहिए तो इतना लंबा नाप लिया। ठीक इसी तरह से पीछे का भी गले का नाप ले लिया जाएगा। हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से हमें जितना लंबा गला चाहिए उतने लंबे गले का नाप हम ले लेंगे। तो ये था हमारा नाप लेना। ड्राफ्टिंग करने से पहले शरीर के विभिन्न भागों का नाप किस तरीके से लिया जाता है। तो हमने इस वीडियो में यही देखा कि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, क्योंकि जब भी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें ये जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको उसको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ड्राफ्टिंग करने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो मैंने आपको आज बताया कि हमारे शरीर के विभिन्न पॉइंट्स कौन कौन से हैं या विभिन्न भागों को किस नाम से बुलाते हैं ड्राफ्टिंग की भाषा में। और दूसरा मैंने आपको बताया कि नाप लेते समय किन किन सावधानियां को बरतना चाहिए और शरीर के नाप को, शरीर के विभिन्न भागों का नाप किस प्रकार से लिया जाना चाहिए। मैंने आपको एक नाप नहीं बताया, अक्रॉस शोल्डर। अक्रॉस शोल्डर जो होता है वो आर्म होल के अक्रॉस शोल्डर का नाप हमेशा पीछे से लिया जाता है। तो पीछे के आर्म होल के एकदम बीच भाग से, एक आर्म होल के बीच भाग से दूसरे आर्म होल के बीच भाग तक की लंबाई क्या कहलाती है, अक्रॉस शोल्डर कहलाती है। तो मैंने आपको ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज दी। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।